नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ज्ञान विदासीस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज है 20 मई तथा 20 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। साथ ही आप इस वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है अभी WHO के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 73वां सत्र आयोजित किया गया है। तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। अब ये कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। अच्छा, अभी WHO का 73वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ है। तो अब ये WHO इम्पोर्टेंट है। इसका जो हेड क्वार्टर है ये है जिनेवा में और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। और टेड्रोस अधाने गेवेनस इसके हेड हैं। कौन? टेड्रोस अधानो गेवेनस इसके हेड हैं। जिनेवा में इसका हेड क्वार्टर है तथा 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आपका मनाया जाता है 18 मई को, यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे आपका मनाया जाता है 18 मई को। अच्छा, अब इसे मनाता कौन है? तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है आपका इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा तथा 1977 से इसे मनाया जा रहा है। कब से? 1977 से इसे मनाया जा रहा है। और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ICM इसे मनाता है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो समाज में म्यूजियम्स के प्रति जागरूकता, व्यक्तियों में जागरूकता फैलाने हेतु प्रत्येक वर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे मनाया जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब ये इंपॉर्टेंट डे का क्वेश्चन है। तो मई के महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डे हुए मैंने आपको कई बार याद कराए हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं उनको। तो 1 मई को आपको मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया 1 मई को। उसके बाद आपका मनाया गया 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व ट्यूना डे मनाया गया। और ट्यूना एक प्रकार की फिश होती है जिसका उपयोग 96 देशों में किया जा रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र मुंबई रियासत के पार्ट थे जो कि 1960 में मुंबई रियासत से पृथक हुए थे और नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे। 3 मई को मनाया गया प्रेस फ्रीडम डे। और इस बार के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे प्रथम स्थान पर, जबकि इंडिया की रैंक 142 है। इंडिया को 140 रैंक पिछली बार थी, इस बार 142, यानी कि 2 अंक का नुकसान हुआ है इंडिया को। और 4 मई को अमेरिका का पक्षी दिवस मनाया गया, जबकि इंडिया का पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, अस्थमा डे और मिडवाइफ डे मनाया गया। इस बार का मिडवाइफ डे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार 2020 को नर्सेस एंड मिडवाइफ ईयर के रूप में घोषित किया गया है। और इस बार के अस्थमा डे की जो थीम भी इंपॉर्टेंट है वो थी आपकी इनफ अस्थमा डेथ। और 7 मई को मनाया गया आपका विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को मनाया गया रेड क्रॉस दिवस और 9 मई को मनाया गया प्रवासी पक्षी दिवस। इस बार प्रवासी पक्षी दिवस की थीम थी बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। और 11 मई को मनाया गया राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी दिवस। आपका 16 मई को मनाया गया इंटरनेशनल यानी कि प्रकाश डे। और 16 मई को ही सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया गया है। सिक्किम अपना राज्य दिवस मनाता है 16 मई को। 1925 में सिक्किम की स्थापना हुई थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और 16 मई को ही राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। डेंगू दिवस मनाया जाता है 16 मई को, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अभी तो अब 17 मई को आपको मनाया गया विश्व दूर संचार दिवस। 17 मई को मनाया गया विश्व दूर संचार दिवस। और अभी 18 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से जानकारी प्राप्त होती है। आपको ये डे क्रम से याद रखने हैं, तभी आपको ये हमेशा याद रहेंगे। अच्छा, अब प्रश्न 3 है वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी
पुस्तक लिखी है आपके फ्रांग फ्रांग ने। कौन? फ्रांग फ्रांग ने। ये चाइना की रहने वाली हैं। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है फ्रॉग फ्रॉग। ये हैं फ्रॉग फ्रॉग इमेज में। तो ये पुस्तक जो कोविड ने वुहान में इतनी तबाही मचाई है उसके ऊपर बेस्ड है। वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। तो इसे लिखा है फ्रॉग फ्रॉग ने। इतना आपको याद रखना है। दोस्तों अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है चरण पादुका अभियान की शुरुआत किसने की है? तो चरण पादुका अभियान की शुरुआत की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। किसने? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। अभी चरण पादुका क्या है? आपको पता है कि प्रवासी मजदूर जो कि दूसरे स्टेट में रहते हैं वो अब अपने घरों को वापस जा रहे हैं और ट्रेन वगैरह की सुविधा है नहीं तो पैदल ही अपने गांव को वापस जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनके पाँव में जूते और चप्पल भी नहीं है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऐसे श्रमिकों को रास्ते में कैंप लगा के उनको जूते और चप्पल प्रोवाइड करा रही है। तो इसी को कहा गया चरण पादुका अभियान। इसे शुरू किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। अच्छा, ये है मैप में आपका मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के विषय में मैं पिछले कई दिनों से आपको लगातार बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है तथा शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान और फेज राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। फेज राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जी अच्छा, मध्य प्रदेश की कुछ योजनाएं देखते हैं। अभी मध्य प्रदेश ने एक जीवन अमृत योजना को शुरू की थी। कौन सी? जीवन अमृत योजना शुरू की थी। इसके विषय में भी आपको ध्यान रखना है। इस योजना के अंतर्गत व्यक्तियों को एक त्रिकूट पाउडर वितरित किया जाना था जिससे कि उनकी इम्यूनिटी इंक्रीज हो सके। और उसके बाद एक जीवन शक्ति योजना शुरू की गई जिसमें वहाँ की महिलाएं मास्क बनाएंगी जिन्हें 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से गवर्नमेंट खरीदेगी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक टॉप पेरेंट ऐप शुरू किया था जो कि स्टूडेंट्स की सहायता हेतु शुरू किया गया था। इसके बाद संकल्प योजना जो कि मध्य प्रदेश की उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई थी। बुजुर्गों की सहायता उन्हें उनकी दवाएं घर तक पहुंचाने हेतु संकल्प योजना शुरू की गई थी। और पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की थी। तो मध्य प्रदेश के विषय में इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये हो गया चौथा प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न है आपका आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने गायकों ने गाना गाया है? तो दोस्तों अभी मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है तो इस हेतु एक गाना बनाया गया है। वो गाना है जयतु जयतु भारत। कौन सा? जयतु जयतु भारतम। ये गाना भी आपको याद रखना है, जयतु जयतु भारतम। तो इसे गाया है आपके 211 गायकों ने। कितने? 211 गायकों ने। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये हो गया आपका पांचवा प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6 आपका पीएम ई विद्या कार्यक्रम हेतु कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया है? तो पीएम ई विद्या कार्यक्रम हेतु आपके 100 देश के 100 जो टॉप विश्वविद्यालय हैं उन्हें चुना गया है। अच्छा, अब ये पीएम ई विद्या कार्यक्रम क्या है? तो कक्षा 1 से कितने? कक्षा 1 से 12 तक की जो एजुकेशन है उन्हें 12 टीवी चैनल्स के माध्यम से उनकी कक्षाएं टीवी प्रोवाइड कराई जाएंगी। और इन्हें प्रोवाइड कौन करेगा? जो देश के टॉप 100 विश्वविद्यालय हैं वो ये कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सिलेबस को कवर कराएंगे और उनकी एजुकेशन देंगे। तो इसे ही कहा गया है पीएम ई विद्या कार्यक्रम। तो इसमें आपके 100 विश्वविद्यालयों ने पार्टिसिपेट किया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 6। अब देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है आपका परजीवी कवक की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तभी परजीवी प्रजाति की एक नई कवक की एक नई प्रजाति खोजी गई है तो इसका नाम रखा गया आपका ट्विटर के आधार पे। ट्विटर के नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, अब ट्विटर के नाम पर इसका नाम रखा गया है तो इसका पूरा नाम क्या है? तो इस जो कवक परजीवी कवक खोजा गया इसका नाम पूरा है ट्रोगोमाइसिस ट्विटेरी। ट्रोगोमाइसिस ट्विटेरी इस कवक का नाम है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों ये हो गया आपका 7वां प्रश्न।
अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है वीडियो के जरिए केवाईसी मान्य वीडियो के जरिए केवाईसी मान्य करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है। तो वीडियो के जरिए केवाईसी मान्य करने वाला आपका फर्स्ट बैंक बना है कोटक महिंद्रा बैंक। अच्छा, आप केवाईसी का नाम बहुत दिन से सुन रहे हैं, केवाईसी का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। के का मीन्स होता है नो योर कस्टमर, यानी कि अपने ग्राहक को जानो, नो योर कस्टमर केवाईसी का पूरा नाम होता है। तो अब वीडियो के जरिए केवाईसी मान्य करेगा आपका कोटक महिंद्रा बैंक। अच्छा, अब ये कोटक महिंद्रा बैंक इंपॉर्टेंट है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। कब हुई थी? 2003 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। और इसके CEO हैं उदय कोटक। कौन? उदय कोटक। तो इतना आपको कोटक महिंद्रा बैंक के विषय में ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट वीडियो। अब देखते हैं प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन था किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है? तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है आपके छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। किसने? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके विषय में मैंने डिटेल में आपको बताया भी था। और इसकी शुरुआत 21 मई से होगी। 21 मई से। क्यों? क्योंकि 21 मई को ही राजीव गांधी की जो है डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। तो इसी 21 मई को ही राजीव गांधी की डेथ हुई थी। तो उसी याद में 21 मई से किसान न्याय योजना की शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया है। अच्छा, किसान न्याय योजना क्या है? जिन किसानों ने अपने गेहूं को 2500 रुपये प्रति क्विंटल की जगह 2000 रुपये प्रति क्विंटल में बेच दिया था, तो उन्हें अब गवर्नमेंट उनका रुपया वापस करेगी। तो ये है किसान न्याय योजना। तो दोस्तों अब देखते हैं आज का प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का प्रश्न है किस देश ने सिंगयून 202 और सिंगयून 201 और सिंगयून 202 नामक 2 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं? ये चीज़ आपको बतानी है। इस आपके पास ऑप्शन है चीन, जापान, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के विषय में आप जितना जानते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इससे क्या होता है जब कोई चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं या अपनी कॉपी में नोट करते हैं तो वे चीज़ें आपको हमेशा याद हो जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद आशीष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।